से बचन उचारे, फिर से बेटों से बचनो उचारे। इसके बाद क्या, 6 बेटों को अपने पास बुलाए भूरा पूत माने और कहने लगे, बेटा तुम्हारे जो बड़े भैया हैं वो समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारी याद भूल गए, घर लौट के नहीं आ रहे हैं, पता नहीं बोले वो बेटा भीमालपेन कहाँ है, कहाँ सेवा कर रहा है, और हमको अपने बेटा की बहुत याद आ रही है, इसलिए बेटा तुम 6 भाई मिलकर के जाओ और वो भीमालपेन भैया को ढूंढ के लाओ। इस प्रकार से माता पिता ने 6 भाइयों को आदेश दिया। 6 भाई कहने लगे, ठीक है, बोले हम बड़े भैया भीमालपेन को बोले ढूंढ के लाते हैं। माता पिता कहने लगे, बेटा लेकिन सुनो, भीमालपेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना, खाली हाथ मत आना। अगर घर में आना अच्छा ठीक ठीक तो लेके ही आना, बोले खाली लौट के मत आना। बोले ठीक है। मेरे भाई चारों भाई, वो 6 भाई भीमालपेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव गांव में जाके पता करने लगे। गांव के लोगों से पता मिलने लगा कि आया था भीमालपेन, लेकिन बोले कुछ दिन पहले हमारे गांव से आगे का गांव गया है। देखो बोले हमारे गांव में भीमालपेन ने स्थान बना दिया है, हमको लाठी चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया और वो चला गया। अब हम सीखते हैं और गांव के दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। और बोले ये थाना जो है भीमालपेन ने बनाया हुआ है थाना। बोले आगे के गांव जाके देखो। वो 6 भाई आगे के गांव में जाके पता करते हैं तो वहाँ के लोग यही बताते हैं कि आया था कुछ दिन पहले, लेकिन बोले वो आगे और कहीं चला गया। मेरे भाई 6 भाई गांव में जा जाके पता करते हैं, भीमालपेन का पता तो चलता है लेकिन मिलता नहीं है। 6 भाई कहने लगे, अपने माता पिता ने बोले हैं कि घर आना तो अपने भाई को लेके आना, खाली हाथ मत आना। तो बोले जब तक हमको अपना भैया नहीं मिलेगा तब तक हम बोले खाली हाथ नहीं जाएंगे, बोले ढूंढ के ही जाएंगे। एक काम करो, बोले जब तक भैया नहीं मिलता है तब तक बोले हम 6 भाई मिलकर हम भी समाज की सेवा करेंगे। बोले जब भैया कर रहा है, बोले जब मिलेगा तब जाएंगे। बोले तो 6 भाई क्या करते हैं मेरे भाई, ये भी समाज की सेवा में लग गए। ये 6 भाई के नाम लिखवाया था मैंने ना, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, भानुआ। ये तो ये भाई ने 2-2 का जोड़ा बनाया। कितने जोड़ा बने, 2-2 मिलके। तो कितने जोड़ा बने, 3 जोड़ा बन गए। तो हिरवा बोलता है जाटवा से, क्या बोला जाटवा से, बोले जाटवा भैया सुनो, बोले अपन समाज की सेवा कैसे करेंगे, कौन सी सेवा करेंगे। तो क्या बोले, हिरवा बोलो सुनो जाटवा, जाटवा भैया से बोलता है हिरवा बोलो सुनो जाटवा, नदी और ताल बनई है, अरे जब तक मिले न भीमन भैया तब तक पता सकते हैं। जब तक मिले न भीमन भैया तब तक पता सकते हैं, तब तक पता लगा जाटवा से, भैया अपन बोले दोनों मिलके बोले समाज के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि हमारी समाज को गर्मी के दिन में पानी की समस्या ना हो। ये दोनों भाई मिलकर के मेरे भाई हिरवा और जाटवा क्या करने लगे, तालाब बनाने लगे, समाज के लिए बनवाने लगे, कुआं बनवाने लगे। उसके पहले बताया जाता है हमारे लोगों को कुआं खोदने का ज्ञान नहीं था, तालाब खोदने का ज्ञान नहीं था, मकान बनाने का भी नहीं था। तो ये तालाब खोदने का, कुआं बनाने का ज्ञान सबसे पहले यही हिरवा और जाटवा ने हमको बताया, तब से हम कुआं तालाब बनाने का हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सबसे पहले वैज्ञानिक हुए कि नहीं हुए, तो इन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। इसके बाद केशवा पांडवा से कहने लगा, बोले हम कौन सा काम करेंगे, बोले सुनो। तो कौन कहता, केशवा पांडवा से, केशव बोलो सुनो पांडवा, केशव बोलो सुनो पांडवा, खेत खलियान में रहिए, अरे जब तक मिले न भीमन भैया तब तक पता लगते।
कहने लगे हम किसानों की खेतों में रहेंगे, बोले खेत खलिहानों में रहेंगे। तो ये मेरे भाई खेत खलिहानों में रहने लगे। अब जो भाजवा और मुकेशा बचे तो ये गांव गली में रहिए, गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने का काम करने लगे, मिलाने लगे, गांव बसवाने लगे। इस प्रकार से 6 भाइयों ने मिलकर समाज की सेवा किया। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, लेकिन भैया मिला नहीं। मेरे भाई भीमाल बहन भी घर नहीं गया, ये भाई भी नहीं गए। ये सेवा करते करते मेरे भाई आगे ये पेनवासी भी हो गए। तो जब पेनवासी हुए तो गांव के लोगों ने क्या किया, इनके नाम पे समाज की सेवा करते हैं करके इनके नाम से इन्होंने अपने अपने गांव में स्थान बना दिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हिरवा और जाटवा है ये कुआं बांध के देवता माने जाते थे। भली अलग अलग नाम से जानते होंगे, कुआं बांध के देवता माने जाते थे, जिसको पनघट वाले भी कहते थे। बोलते हैं पनघट, पनघट वाले बाबा या सिद्ध बाबा भी बोलते हैं कुछ जगह। ये मतलब कुआं बांध पनघट के देव कहलाए, इसका काम करने वाले थे पानी का। इसके बाद में जो केशवा और बानवा है वो है खेती बाड़ी के देवता, जिनको कुछ क्षेत्र में पाठदेव भी कहते हैं। बोलते हैं पाठदेव, पाठदेव ये फसलों की रखवाली भी करते थे, बोलते हैं। इसके बाद जो भाजवा मुकेशा है, ये दोनों भाई, इनको खीला मुठुआ के नाम से जानते हैं और ठाकुर देव के नाम से। ये तो जानते होंगे ना, मानते होंगे ठाकुर देव, खीला मुठुआ, खीला मुठुआ ठाकुर देव। इन्हीं में थोड़ा सा अंतर हो गया है, समझ लेना। जो हरवा पेन है ना, उसको लोगों ने हरदौल में बदल दिया। हरदौल अलग है, हरदौल ओरछा नगरी का है, ये बाद की बात है, ठीक है ना। हरवा है ये, हरवा, हरदू भी बोलते थे। और जाटवा मतलब ठाकुर देव है। ठाकुर देव वो देव है जो बिदरी को करते हैं ना, हम लोग बिदरी मानते हैं ना, बिदरी गाँवों में मानते हैं। बिदरी पूजा जो होती है उसका ये मुख्य देव होता है ठाकुर देव। आप ये मत कर समझ जाना, ये गोंडों का ठाकुर देव अलग है और वृंदावन का ठाकुर देव अलग है। नहीं तो परिवर्तन ना कर लेकर के बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने कर लिया ना परिवर्तन। ठाकुर ठाकुर एक ही बोलते हैं, एक ठाकुर देव, बिदरी का मुख्य देवता, ठीक है। इस प्रकार से इन लोगों ने कुल मिला के मतलब मेरा ये हुआ कि इन्होंने समाज की सेवा किया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। कि किया है, क्योंकि देवता वो होता है जो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सिर्फ समाज की सेवा करता है, वो आगे जाके देवता बनता है। और जो लड़ाई झगड़ा करता है वो राजा महाराजा होते हैं, ठीक है ना। अब बताइए कोई प्रमाण है खेरोदाई ने किसी से झगड़ा किया है? मुठुआ बाबा ने किया? अगर लड़ाई झगड़ा करते तो इनके पास जरूर हथियार पड़ियार होते। खेरो गुट के गोंडों के देवी देवता के पास हथियार पड़ियार एक के पास नहीं है, सिर्फ महावीर के पास होता था गदा, ठीक है। बाबा शंभू के पास त्रिशूल होता था, लेकिन त्रिशूल का वो दूसरा कारण है, वो बोलते हैं ना मूंदसूल सर्री, ठीक है ना, उसका प्रतीक है वो तीर। अब गोंडी तो जानते ही नहीं होंगे, अगर जानते कोई का तो अगर कोई धोखा से एक दो होंगे तो हाथ उठा दो, कम से कम मैं भी खुश हो जाऊंगा। आप है, जोरदार ताली बजा दो भाई, मातृशक्ति भी है। धीरे धीरे पूरा ना बने तो कोई बात नहीं, मेरे क्षेत्र में भी गोंडी कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। मुझे भी पूरा नहीं आता, लेकिन फिर भी बताने लायक आता है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, ये जो हमारे खेरों के जो देवता है, तो ये जो देवता है कुआं बांध के पनघट, सिद्ध बाबा, पाठ बाबा, खीला मुठुआ, ठाकुर देव, ये आज भी है। तो मात्र हमारे गांव में 7 देव पहले बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो बहनें हैं, 5 बहनें, उनको भेजाया जाता है अभी भाइयों को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये लोग सेवा करते करते वापिस नहीं आए, देव बन गए, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। अब माता पिता क्या करते हैं, इसके बाद अब जो घर में जो बहनें हैं, कितनी बहनें हैं? 5
5 बहनें। अब माता पिता ये 5 बहनों को भेजेंगे, ये बहनें क्या सेवा करेंगी और आगे चल के फिर गांव की देवियां कैसे बनेगी, ये बात थोड़ी देर के बाद में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका, नहीं तो फिर उधर टाइम ज़्यादा होता है। ये 5 बहनों के बारे में बताएंगे, ये देवियां बनी है, कैसे बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज अंतिम दिन भी है, अगर ये हो जाएगा तो दूसरी बात और सुना देंगे, ठीक है ना। गाथा गोंडी की ख़त्म थोड़ी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए सभी को इंटर, और जल्दी से फुर्सत होकर जल्दी आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतिम दिन है, ठीक है ना। आज ज़्यादा टाइम हो गया है अभी वैसा।